हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद मी एजुकेशन। और आज हम आर्टिकल की क्लास करेंगे जो कि एमपीटेट ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इसके अलावा यूपीटेट, सीटेट, पटवारी और एसआई सभी के लिए ये क्लास यूजफुल होगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ही इज ब्लैंक एनसीसी कैडेट। ऑप्शन इसमें पहला ए, दूसरा है एन, तीसरा है दा और चौथा है नो आर्टिकल। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो, जब किसी भी वर्ड का साउंड क्या है, छोटे आ से लेकर अंघा तक आए, ठीक, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? ए एन का करेंगे, ठीक। और जब किसी भी वर्ड का साउंड का से लेकर हा हल तक आए, वहां पर हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक। तो ये आप याद रखो कि जब किसी भी वर्ड का साउंड वोवल्स यानी कि छोटे आ से लेके अंगा के बीच में आएगा, वहां पर हम ए एन आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक। और जब किसी भी वर्ड का साउंड का से लेके हा हल के बीच में आएगा, वहां पर हम ए का यूज करेंगे। और जब किसी भी वर्ड का साउंड डेफिनेट आर्टिकल आए, डेफिनेट आए, तो वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक। तो आप ये थोड़े से रूल्स हैं, इसको आप थोड़ा सा माइंड में रखेंगे कोई भी क्वेश्चन करने से पहले। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन था कि ही इज डैश और एनसीसी कैडेट। तो इसमें जो साउंड आ रहा है वो वोवल्स का आ रहा है, ठीक। और जब किसी भी वर्ड का साउंड वोवल्स में आए, यानी कि छोटे आ से लेके अंगा के बीच में आए, वहां पर हम ए एन आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी अवेटेड एट ब्लैंक बस स्टॉप नियर हर हाउस। ऑप्शन इसमें पहला ए, दूसरा ए एन, तीसरा है दा, चौथा है नो आर्टिकल। अब देखो, इसमें जो साउंड आ रहा है वो क्या आ रहा है? बस, बस में साउंड किसका आ रहा है? बा का आ रहा है, ठीक। और जो कि आपका क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का, ठीक। कॉन्सोनेंट कहाँ से कहाँ तक होते हैं? खा से लेके हा हल के बीच में, ठीक। ऐसे वर्ड जिनके साउंड का से लेके हा के हा हल के बीच में आते हैं, वहां पर हम ए आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक। इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका। ऑप्शन इसमें पहला ए, दूसरा ए एन, तीसरा है दा और चौथा है नो आर्टिकल, ठीक। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जब किसी भी रिवर का नेम आ जाए, ठीक, तो वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैज ब्लैंक बीए डिग्री फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ऑप्शन इसमें पहला ए, दूसरा ए एन, तीसरा है दा, चौथा है नो आर्टिकल। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो, इसमें जो साउंड आ रहा है, बीए में किसका साउंड आता है? कॉन्सोनेंट का आता है, ठीक। और कॉन्सोनेंट में हम किसका यूज करेंगे? ए आर्टिकल का, ठीक। जब किसी भी वर्ड का साउंड कॉन्सोनेंट में आए, तो वहां पर हम ए आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक। इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक। ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी है ये भी कैंसिल और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इज ब्लैंक एयर अप्रेंट टू द थ्रोन। ऑप्शन इसमें पहला ए, दूसरा ए एन, तीसरा है द, चौथा नो आर्टिकल। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो, एयर में क्या एच साइलेंट है, ठीक। एच आपका साइलेंट और जो साउंड आ रहा है वो आपका ई से आ रहा है, ठीक। एयर और ई से आ रहा है, तो ये क्या आपका वोवल्स है और वोवल्स में हम किसका प्रयोग करेंगे? ए एन का करेंगे, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक। क्योंकि एच साइलेंट है और जो साउंड आ रहा है वो आपका ई से आ रहा है, ठीक। क्योंकि कैसा है? वोवल्स है और वोवल्स में हम ए एन का प्रयोग करते हैं, ठीक। और ऑप्शन ए आपका कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी कैंसिल, ठीक। यानी जब किसी भी वर्ड का साउंड वोवल्स में आए, तो वहां पर हम ए एन आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक। और जब किसी भी वर्ड का साउंड किस में आए? कॉन्सोनेंट्स में आ जाए, वहां पर हम ए का यूज करेंगे, ठीक। और जब किसी वर्ड का
साउंड डेफिनेट में आ जाए, डेफिनेट हो, कोई वर्ड डेफिनेट हो, वहां पर हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक पुअर नीड आवर हेल्प। ऑप्शन इसमें ए, दूसरा ए एन, तीसरा द, चौथा है नो आर्टिकल। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो क्वेश्चन है कि ब्लैंक पुअर नीड आवर हेल्प, ठीक। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द। अब वो इसलिए होगा, यहाँ पर जो पुअर शब्द है वो किसी एक पर्सन के लिए यूज नहीं हुआ है, ठीक। यहाँ पर ये पूरे होल ग्रुप को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर जो पुअर शब्द है ये डेफिनेट हो जाएगा, ठीक। फिर हम यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। यानी कि यहाँ पर जो पुअर वर्ड है किसी एक पर्सन के लिए यूज नहीं हुआ है, ये पूरे होल ग्रुप को बता रहा है, इसलिए हम यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग करें, ठीक। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल, ठीक। यानी कि ऑप्शन ए, बी और डी ये सभी कैंसिल हो जाएंगे, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई सॉ ब्लैंक यूरोपियन लेडी इन द मार्केट। ऑप्शन में पहला ए, दूसरा ए एन, तीसरा है द, चौथा है नो आर्टिकल। तो यूरोपियन में जो साउंड आ रहा है वो क्या आ रहा है बताओ? यूरोपियन में जो साउंड आ रहा है वो या का आ रहा है, ठीक। और या आपका क्या है? कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट में हम किसका यूज करते हैं? ए का, ठीक। इसलिए आपका करेक्ट करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, द ये भी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ठीक। यानी यूरोपियन में जो साउंड आ रहा है वो कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज ब्लैंक ओनली सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ऑप्शन इसमें पहला है ए, दूसरा है ए एन, तीसरा है द, चौथा है नो आर्टिकल, ठीक। अब इसमें देखो क्या लिखा है, दिस इज डैश ओनली सिचुएशन टू द प्रॉब्लम। तो इसमें किसी एक डेफिनेट चीज के बारे में बात हो रही है, ठीक। यानी कि दिस इज डैश ओनली सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, यानी इस समस्या का केवल यही हल है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन सिचुएशन की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर द आर्टिकल का यूज करें, ठीक। जहाँ पर कोई भी बड़ा डेफिनेट होता है वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक। और ऑप्शन ए यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन बी कैंसिल और ऑप्शन सी ये भी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही बॉट ब्लैंक हॉर्स एंड ऑक्स। ऑप्शन इसमें पहला ए, ए और ए एन, दूसरा एन और ए, तीसरे में ए और चौथा में ए एन और ए एन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो हॉर्स, हॉर्स में जो साउंड आ रहा है वो कॉन्सोनेंट आ रहा है, ठीक। हॉर्स में साउंड किसका आ रहा है? हा का, ठीक। तो ये कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट में हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखो ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, आप समझो। अब दूसरा ऑप्शन है आपका, इसमें क्या लिखा है? ऑक्स। ऑक्स में जो साउंड आ रहा है वो क्या आ रहा है? वोवल्स का आ रहा है, ठीक। ऑक्स में जो साउंड आ रहा है वो आपका वोवल्स आ रहा है, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? ए एन का। अब देखो ए एन कहाँ पर लिखा हुआ? ये लिखा है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी है ये कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी ये भी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इज ब्लैंक एम इन इंग्लिश। ऑप्शन इसमें ए, दूसरा ए एन, तीसरा था, चौथा नो आर्टिकल। तो एम ए को जब आप लिखोगे कैसे लिखोगे? एम ए, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या वोवल्स आ रहा है और वोवल्स में हम किसका यूज करते हैं? ए एन का, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक ऑनेस्टी ऑलवेज प्लेस इन द लॉन्ग रन। ऑप्शन इसमें पहला ए, दूसरा ए एन, तीसरा द, चौथा है नो आर्टिकल, ठीक। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो ऑनेस्टी ऑलवेज प्लेस इन द लॉन्ग रन, तो यहाँ पर नो आर्टिकल आ जाएगा। वो किस लिए आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? ऑनेस्टी, और ऑनेस्टी आपका क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, ठीक। इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन सी भी कैंसिल।
जहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग होता है वहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज ब्लैंक वन टाइम चैंपियन ऑफ द टूर्नामेंट। ऑप्शन इसमें पहला है ए, दूसरा है एन, तीसरा है द, चौथा है नो आर्टिकल, ठीक। अब इसमें क्या लिखा है वर्ड वन, तो वन में से जो साउंड आ रहा है किसका आ रहा है, वाक आ रहा है, ठीक, जो कि आपका क्या है कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट में हम किसका यूज करेंगे, ए का, ठीक। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक अरेबियन सी लाइज टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। तो इसमें ऑप्शन है ए, दूसरा ए एन, तीसरा है द, चौथा है नो आर्टिकल। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, अरेबियन सी की बात हो रही है, ठीक। तो यहाँ पर ये डेफिनेट है, इसलिए हम इसमें किसका यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ठीक। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी द अरेबियन सी लाइज टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी गेव मी ब्लैंक पीस ऑफ एडवाइस। ऑप्शन इसमें ए, दूसरा ए एन, तीसरा है द, चौथा है नो आर्टिकल, ठीक। तो पीस में जो साउंड आ रहा है वो पा का आ रहा है, ठीक, जो कि आपका क्या है कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट में हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक। ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी नो आर्टिकल, ये भी कैंसिल, ठीक। तो याद रखो, ऐसे वर्ड जिनका साउंड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है वहां पर हम ए का प्रयोग करते हैं, और जिनका साउंड कहाँ से स्टार्ट हो, वोवल से, वहां पर हम ए एन का प्रयोग, और डेफिनेट आर्टिकल में हम दा का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज ब्लैंक यूनिक एग्जाम्पल ऑफ ब्रेवरी। ऑप्शन इसमें पहला ए, दूसरा ए एन, तीसरा है द, चौथा है नो आर्टिकल, ठीक। अब यूनिक शब्द को जब आप हिंदी में लिखोगे तो जो साउंड आ रहा है आपका वो या से आ रहा है, जो कि आपका क्या है कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट में हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का, ठीक। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई मेट ब्लैंक एम एल ए यस्टरडे। ऑप्शन इसमें ए, दूसरा ए एन, तीसरा द, चौथा है नो आर्टिकल, ठीक। एम एल ए शब्द को जब आप हिंदी में लिखोगे तो क्या आएगा साउंड, वो पहले एम, ठीक। तो जो साउंड आ रहा है वो ए का आ रहा है, और जो आपका क्या है वोवल्स है, और वोवल्स में हम किसका प्रयोग करते हैं, ए एन का करते हैं, ठीक। इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए एन, ठीक। ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक फ्रेंच आर नोन फॉर देयर सुजन। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, दूसरा ए एन, तीसरा द, चौथा है नो आर्टिकल, ठीक। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, देखो जब किसी भी लैंग्वेज का क्या आ जाए, नाम आ जाए ना, फ्रेंच, फ्रेंच आर नोन फॉर देयर सुजन, तो यहाँ पर ये डेफिनेट जो फ्रेंच वर्ड है ये आपको डेफिनेट वर्ड शो हो रहा है, ठीक। जो फ्रेंच वर्ड है ये आपका डेफिनेट शो हो रहा है, ये किसके बारे में बताया जा रहा है, जो फ्रेंच में जो जो लोग वहाँ के निवासी हैं उनके बारे में, यानी पूरी कम्युनिटी को शो कर रहा है, ठीक है। फ्रेंच वर्ड यहाँ पर पूरी कम्युनिटी को, होल कम्युनिटी को शो कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ठीक। ये किसके बारे में बताया जा रहा है, फ्रेंच के लोग हैं उनके बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ठीक। तो ये पूरी कम्युनिटी को शो हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ठीक। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन बी कैंसिल और ऑप्शन डी भी कैंसिल। तो याद रखो इस क्वेश्चन में जो सेंस आ रहा है वो वहाँ पर फ्रेंच में जो लोग रहने वाले हैं उनके बारे में डिस्कस हो रही है कि फ्रेंच आर नोन फॉर देयर सिटीजन, ठीक। फ्रांस के लोगों को इस तरह से जाना जाता है, तो यहाँ पे पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है, होल कम्युनिटी की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल सी का प्रयोग करेंगे, द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी वर्क्स एज ब्लैंक टीचर इन द गवर्नमेंट स्कूल। ऑप्शन इसमें पहला ए, दूसरा ए एन, तीसरा है द, चौथा है नो आर्टिकल। अब टीचर, टीचर में जो साउंड आ रहा है वो किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट का आ रहा है, और कॉन्सोनेंट में हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का, ठीक। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल
और ऑप्शन डी भी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक यूनाइटेड स्टेट्स इज अ डेवलप्ड कंट्री। ऑप्शन इसमें पहला ए, दूसरा ए एन, तीसरा है द, चौथा है नो आर्टिकल। अब यूनाइटेड स्टेट्स ये क्या है, एक पूरी एक ग्रुप है, लगभग 50 कंट्रीज का, 50 स्टेट्स का एक ग्रुप है। तो हम यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करें, ठीक। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स एक 50 स्टेट्स का, 50 स्टेट्स का एक ग्रुप है, इसलिए हम यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऑप्शन इसमें सी कैंसिल, वो सी आपका राइट हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी होगा, ठीक। ए कैंसिल हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स एक 50 स्टेट्स उनका एक ग्रुप है, इसलिए हम यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैज ब्लैंक ऑनेस्ट फेस। ऑप्शन इसमें पहला ए, दूसरा ए एन, तीसरा द, चौथा नो आर्टिकल। तो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में क्या है, एच साइलेंट है और जो साउंड आ रहा है वो आपका ओ से आ रहा है, ठीक, जो कि आपका क्या है, वोवल्स है, और वोवल्स में हम किसका प्रयोग करते हैं, ए एन का, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी भी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी सॉ ब्लैंक आउल सिटिंग ऑन ब्लैंक ब्रांच। ऑप्शन इसमें पहला ए एन और ए, दूसरा ए और ए एन, तीसरा है दोनों में एन और चौथा में दोनों में ए। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आउल, आउल में साउंड वोवल्स का आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ए एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ए एन देखो कहाँ पर है, ये है। और दूसरा जो कॉलम है इसमें जो साउंड आ रहा है वो कॉन्सोनेंट का आ रहा है, क्योंकि बा का साउंड है, वो बा आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे। अब देखो ए एन और ए ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ए एन और ए, यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी भी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैंक विजडम कम्स विद एक्सपीरियंस। जो बुद्धिमत्ता है कहाँ से आती है, इंसान के अनुभव से आती है। ऑप्शन इसमें पहला ए, दूसरा ए एन, तीसरा द, चौथा है नो आर्टिकल। तो याद रखो यहाँ पर जो विजडम शब्द है ये आपका अनकाउंटेबल है, ठीक, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, इसलिए हम यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, ठीक। इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वो डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो विजडम शब्द है ये क्या है, अनकाउंटेबल भी है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, ठीक। तो ऑप्शन आपका डी राइट है। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन सी, ए एन दा ये सभी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक, क्योंकि विजडम शब्द आपका अनकाउंटेबल है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज ब्लैंक टॉलेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज। ऑप्शन इसमें पहला ए, दूसरा ए एन, तीसरा है द, चौथा है नो आर्टिकल। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, देखो जहाँ पर वर्ड कैसा हो, सुपरलेटिव फॉर्म में लिखा हो, है सुपरलेटिव फॉर्म में कोई भी वर्ड लिखा हो, उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, ठीक, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। उसमें आप रूल क्या याद रखेंगे कि द प्लस सुपरलेटिव फॉर्म, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, किसी भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन बी कैंसिल और ऑप्शन डी भी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी वांट्स टू बिकम ब्लैंक आईपीएस ऑफिसर। ऑप्शन इसमें पहला ए, दूसरा ए एन, तीसरा है द, चौथा है नो आर्टिकल, ठीक। तो आईपीएस में जो साउंड आ रहा है वो आपका वोवल से साउंड आ रहा है, ठीक, और वोवल से साउंड में हम किसका प्रयोग करते हैं, ए एन का करते हैं, ठीक। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी भी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक हिमालयास फॉर्म अ नेचुरल बाउंड्री ऑफ इंडिया। ऑप्शन इसमें ए एन द और नो आर्टिकल। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होगा, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। हिमालयास में आप डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करें, ठीक, ऑप्शन सी आपका करेक्ट।
ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन बी कैंसिल और ऑप्शन डी भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही टुक ब्लैंक अम्ब्रेला एंड लेफ्ट। ऑप्शन इसमें पहला ए, दूसरा ए एन, तीसरा है द, चौथा है नो आर्टिकल। तो अम्ब्रेला में जो साउंड आ रहा है वो वोवल से साउंड आ रहा है, ठीक, इसलिए हम यहाँ पर ए एन का प्रयोग करेंगे। जब किसी भी वर्ड का साउंड क्या है, वोवल्स में आए, तो वहाँ पर हम ए एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इज ब्लैंक LLB स्टूडेंट। ऑप्शन इसमें ए एन, द, नो आर्टिकल। तो LLB में जो साउंड आता है आपका एल, एल को जब आप हिंदी में लिखोगे इस तरह से लिखो, ठीक। तो साउंड किसका आ रहा है? वोवल्स का आ रहा है ना। और वोवल्स का आ रहा है इसलिए हम ए एन का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ऑप्शन ए कैंसिल और ऑप्शन सी है द, ये भी कैंसिल और नो आर्टिकल ये भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी, ठीक। यानी कि जहाँ पर वोवल से साउंड आएगा वहाँ पर हम ए एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, और कॉन्सोनेंट का आएगा तो वहाँ पर ए का करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक रामायण इज अ फेमस इपिक। ऑप्शन इसमें ए एन, द, नो आर्टिकल। तो देखो रामायण, गीता, जो भी रिलाइजियस बुक्स होती हैं उनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक। इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन बी कैंसिल और ऑप्शन डी भी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही बॉट ब्लैंक यूनिफॉर्म फॉर स्कूल। ऑप्शन इसमें ए एन, द और नो आर्टिकल। तो यूनिफॉर्म में जो साउंड आ रहा है आपका वो या का आ रहा है, ये आपका क्या कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट में हम ए का प्रयोग करेंगे, ठीक। इसलिए यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्योंकि यूनिफॉर्म में साउंड किसका आ रहा है? कॉन्सोनेंट का आ रहा है, इसलिए हम ए का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक रिच शुड बी एक्सप्लॉइट द पुअर। ऑप्शन इसमें ए एन, द, नो आर्टिकल। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ब्लैंक रिच शुड नॉट एक्सप्लॉइट द पुअर। तो यहाँ पर जो रिच शब्द आ रहा है ये किसी एक पर्सन के लिए यूज नहीं हुआ है, ये पूरे होल ग्रुप को बता रहा है, इसलिए हम यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जब पूरे होल ग्रुप की बात होती है तो वहां पर डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है, ठीक। इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन ए कैंसिल है यहाँ पर, ऑप्शन बी कैंसिल है और ऑप्शन डी भी कैंसिल है, ठीक। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि जहाँ पर होल ग्रुप की बात होती है वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक। और अब हमारी क्लास खत्म होती है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। कोई भी डाउट्स हो आप हमें वो भी बता सकते हैं। और ये जो क्लास है आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी, ठीक। और होली की आप सभी को शुभकामनाएं, हैप्पी होली और हैव अ नाइस डे।